हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एचटेट एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका और इजी तरीके से एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें यह बताना चाहती हूँ। और साथ साथ यह वीडियो आप पूरी देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने अपना एचटेट एग्ज़ाम जॉब के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया यह भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद सबसे पहले हम चले जाते हैं मेन सब्जेक्ट पे। एचटेट एग्जाम के लिए सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो है मेन सब्जेक्ट। यह एग्जाम सीटेट एग्जाम नहीं है, एचटेट है। एचटेट और सीटेट एग्जाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सीटेट एग्जाम में जो वेटेज होती है वह पेडालॉजी की होती है, लेकिन एचटेट एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो मेन सब्जेक्ट की है। इसके लिए आपका मेन सब्जेक्ट जो है वह स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका मेन सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, जो कि आपने ग्रेजुएशन में पहले ही पढ़ चुके हो, या फिर आप पीजीटी दे रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पहले पढ़ चुके हो। उसके बाद है मेन सब्जेक्ट के लिए ही आपको 9th 10th 11th और 12th ये चारों क्लास की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट पढ़नी है। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है जब आप तैयारी शुरू करें, यानी कि अभी आप तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि दिसंबर में ही एग्जाम है। 3 मंथ है आपके पास मुश्किल से। तो आपको 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट पढ़नी है। सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसी तरह एचटेट एग्जाम के लिए भी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चनों में आपको जो दिक्कत होगी उसे आप जाकर एनसीईआरटी बुक में देखें कि आपका ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। तो मेन सब्जेक्ट के लिए तो आपके ये तीनों पॉइंट है, आपको ये फॉलो करके मेन सब्जेक्ट में अच्छे खासे गुड मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सीडीपी। एचटेट एग्जाम के लिए हम सीडीपी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। सीडीपी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना बहुत आसान है और सीडीपी सब्जेक्ट अच्छा खासा एचटेट एग्जाम में आता भी है। उसके लिए आपको कोई भी एक बुक अपने अकॉर्डिंग परचेज कर लेनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। मैंने इसके लिए अरिहंत की जो थ्योरेटिकल बुक आती है वह पढ़ी थी कंप्लीट, और उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो सभी क्वेश्चन सोल्व किए थे। और इसके साथ साथ ही सीडीपी मैंने अरिहंत का जो अलग से प्रैक्टिस सेट आता है कॉमन पेपर का, मैंने वो भी सोल्व किया था। इससे मेरे सीडीपी में अच्छे खासे नंबर हैं। शायद मुझे जहाँ तक याद है सीडीपी में मेरे 1 या 2 नंबर ही कटे थे। तो सीडीपी में मैंने अच्छा स्कोर किया था और बहुत ही जल्दी सीडीपी तैयार भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही सीडीपी में बिना पढ़े आप आंसर ठीक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना पढ़े हम सीडीपी में आंसर कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। देखो, ये सभी क्वेश्चन में तो काम नहीं करेगी, लेकिन जिस बच्चे को सीडीपी समझ में नहीं आ रही है, सीडीपी तैयार करने के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए यह बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि वह इस टिप को फॉलो करे। अगर सीडीपी में आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको एक टिप फॉलो करनी है, जिससे आपका सीडीपी क्वेश्चन ठीक होने के 90% चांसेस रहेंगे। वो टिप है कि आपको हर क्वेश्चन को लर्नर ओरिएंटेड लेके चलना है। ये लर्नर ओरिएंटेड क्या है, जब आप सीडीपी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें सीडीपी में कोई भी आंसर जो है वह यह सोचकर नहीं देना है कि यह टीचर के लिए बेनिफिशियल होगा। हमें हर क्वेश्चन में ये देखना है कि जो चीज़ स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी वही आंसर ठीक होगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको उस ऑप्शन पे टिक करना है जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में है, ना कि टीचर के पक्ष में है या अनदर किसी और के पक्ष में है। इससे आप सीडीपी में काफ़ी क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। मैंने सीडीपी काफ़ी पढ़ी है, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से आप सीडीपी में काफ़ी नंबर अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो।
बाद 5th नंबर पे जो पॉइंट आता है वह है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग हम स्टेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। मैथ और रीजनिंग प्रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग जो है वो बहुत ही बेसिक आता है, ज़्यादा हार्ड लेवल का जैसे कि सीजीएल या फिर एसएससी एग्जाम जितना हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल मैथ आता है। अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसे जितना मैथ और रीजनिंग आता है वह इस एग्जाम के लिए काफ़ी है। इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिक मैथ और रीजनिंग जितना आपको आता है वह इस एग्जाम के लिए बहुत है। आपको ज़्यादा मैथ रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मैथ और रीजनिंग में लगे रहो और आपका जो मेन सब्जेक्ट है सीडीपी है आप उसको कवर ही ना कर पाओ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो मैथ है वो RS अग्रवाल से किया था और जो रीजनिंग है वो मैंने अरिहंत से की थी। ये बुक मैंने पहले ही पढ़ रखी थी और इस बुक में से ही क्वेश्चन कवर हो गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही बुक खरीदें, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इन बुक में से, ये कॉमन बुक हैं, आसानी से हर बुक सेलर के पास अवेलेबल होती हैं, इनसे तैयारी करते हो तो आपके मैथ या रीजनिंग के नंबर कहीं नहीं जाने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके प्रिपेयर कैसे करें। देखो, जिन स्टूडेंट को हरियाणा के एग्जाम रेगुलर बेस पे देते हैं या जो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हरियाणा जीके कोई डिफिकल्ट बात नहीं है तैयार करना, और ना ही उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी हरियाणा जीके तैयार करने में। लेकिन जो स्टूडेंट हरियाणा जीके आज तक जिन्होंने पढ़ी नहीं है, आज तक जिन्होंने हरियाणा जीके करी नहीं है, या फिर जो हरियाणा जीके में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक ही तरीका है कि आप हरियाणा जीके के लिए, आपके पास बहुत कम टाइम है, अलग अलग बुक न लेकर एक ही बुक पढ़ें। कोई भी एक ही बुक पढ़ें, उसी को 2 से 3 बार रिवाइज करें। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके के नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कम से कम आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रिपेयर कर सके, तो इसके लिए आप हरियाणा जीके की कोई एक बुक ले, उसे ही 2 से 3 बार रिवाइज करें। इस तरह आपकी हरियाणा जीके प्रिपेयर हो जाएगी। मेरा हरियाणा जीके का पॉइंट ये था कि मेरी हरियाणा जीके पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं पहले ही हरियाणा जीके की काफ़ी बुक्स पढ़ चुकी थी, तो इसलिए मुझे हरियाणा जीके में कोई दिक्कत नहीं थी। हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। के बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो एचटेट में आते हैं उसमें ना तो हिंदी पेडालॉजी आती है और ना ही इंग्लिश पेडालॉजी आती है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वह या तो इंग्लिश ग्रामर से आते हैं या फिर हिंदी ग्रामर से आते हैं। हिंदी ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में, जिसकी लैंग्वेज आसान लगे या जो आप पहले पढ़ चुके हो, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल की हिंदी नहीं आती है। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की बुक पढ़ सकते हो, ये काफ़ी है। उसके साथ साथ ही आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो आप ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आपको सीडीपी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, मैं आपको टॉपिक इजी तरीके से अपने नोट्स से या फिर अपनी जो इजी लैंग्वेज में जो है वो कवर करवा दूंगी। मेरी सीडीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं सीडीपी अच्छे से आपको प्रिपेयर करवा सकती हूँ, इसलिए जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।